The standard cost sheet per unit for the product produced by style manufacturers is worked out on this basis. तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट है पर यूनिट की फॉर द प्रोडक्ट वो नीचे नीचे बता रखी है। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दे रखे ना ये पर यूनिट की है, ठीक है। और ये सारी इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, ये एक्चुअल नहीं है, स्टैंडर्ड है। तो डायरेक्ट मटेरियल्स 1.3 टन एट द रेट 4 रुपीज़ पर टन। तो हम जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, जो हमने जो टेबल बना रखी ना, उस टेबल के अंदर हम फिल करते जाते हैं, ठीक है, ताकि साथ साथ हमारा जो है टेबल तैयार हो जाए। डायरेक्ट मटेरियल में है 1.3 टन एट द रेट 4 पर टन। डायरेक्ट लेबर में है 2.9 आवर्स एट द रेट 2.3 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड्स में है फिर 2.9 आवर्स एट द रेट 2 पर आवर। लेकिन जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें हमें ये नहीं पता ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, ये नहीं बता रहा, ठीक है। तो हम देखते हैं, क्या पता आगे को जानकारी दे रखी हो। कहता है कि जो नॉर्मल कैपेसिटी है डायरेक्ट लेबर आवर पर मंथ की वो 2 लाख लेबर आवर है, ठीक है। फिर कहता है जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो किस तरीके से अराइव हुआ है वो बता रखा है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो तो 1 लाख रुपीज़ का है, तो ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड 1 लाख रुपीज़ का डाल दिया। और जो वेरिएबल ओवरहेड है वो 1.50 है, ₹1.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो वेरिएबल ओवरहेड का रेट तो हमें पता चल गया 1.50। और यहाँ पे दे रखा था, यहाँ पे 2.9 आवर पर यूनिट दे रखा था, तो इधर हमने 2.9 आवर, यानी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यानी अगर जैसे ये फैक्ट्री ओवरहेड इधर दे रखा है, ठीक है, और नीचे इधर दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड की 1.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो यानी 2 में से 1.50 क्या हुआ, वेरिएबल हो गया, और बाकी 0.5 पर आवर क्या हुआ, ये फिक्स्ड हो गया, है ना। अब ये देखो पूरा फैक्ट्री ओवर का दे रखा था 2 रुपया रेट, और 1.5 रुपया नीचे बता दिया कि 1.5 रुपया वेरिएबल से रिलेट करता है। तो बाकी 50 पैसा किससे रिलेट करता है, फिक्स्ड ओवर से रिलेट करता है। अब चलो हम अपना एक्चुअल फिगर जो है वो फिल करते हैं। इन द मंथ ऑफ मे 50,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वाज स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। कह रहा है 50,000 जो प्रोडक्ट की यूनिट्स है उसे स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हुआ, यानी जो पूरा एक मंथ में वो कितना इसने यूनिट बनाया 50,000। तो यानी यूनिट्स में हम क्या लिखेंगे 50,000, यानी हर जगह यूनिट्स में 50,000 भर दो, यहाँ पे भी 50,000 भर दो। An investigation of the raw material inventory account reveals that 78,000 tons of raw material were transferred into and used by the factory during the May। कह रहा है कि एक्चुअल में जो रॉ मटेरियल कितनी यूज़ हुई, वो यूज़ हुई 78,000 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल एक महीने में यूज़ हो गई, यानी 50,000 यूनिट के लिए 50,000 यूनिट के लिए कितनी रॉ मटेरियल यूज़ हुई 78,000 टन्स। तो इस फॉर्मूले में डाल दो, देखो टोटल किलो कितने यूज़ किए हमने 78,000 टन डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितने 50,000। तो आंसर क्या आया 1.56। इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल का आ गया, ये वाला फिल हो गया 1.56। फिर कह रहा है दीज गुड्स कॉस्ट ₹4.20 पर टन। इसकी कीमत कितनी थी 4.20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4.20 पर टन। तो 1 लाख 1.5 लाख आवर्स ऑफ डायरेक्ट लेबर वर स्पेंड ड्यूरिंग द मे एट अ कॉस्ट ऑफ 2.50 पर आवर। तो लेबर रेट क्या है 2.50, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.50। फिर यहाँ पे लिखा है कि 1.5 लाख घंटे यूज़ किए। तो देखो टोटल घंटे कितने किए 1.5 लाख डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितनी थी 50,000। तो यानी एक यूनिट के लिए कितने घंटे यूज़ किए गए 3 घंटे, तो हमने 3 यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे आ रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो महीने की कितनी आई 3,40,000 आ गई, ठीक है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता इस फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स कितना वेरिएबल कितना। फिर आगे ये कहता है कि आउट ऑफ विच 1,02,000 बस फिक्स था, तो ठीक है 1,02,000 फिक्स था, यानी वेरिएबल कितना था हमें अभी पता नहीं है। तो देखो वेरिएबल में वेरिएबल ओवरहेड्स में जो आवर यूज़ किए जाते हैं वो वही लेबर आवर होते हैं जो कि लेबर आवर में आ रहा होता है पर यूनिट आवर, तो यानी ये सेम ही होता है, ठीक है। तो यानी हमने ये एज इट इज़ उतार दिया। फिर अब ये देखो ये 3,40,000 में से 1,02,000 तो गया, तो बचा कितना, बचा 2,38,000 रुपया, ठीक है। तो देखो 2,38,000 रुपया किसके बराबर हो गया, 2,38,000 रुपया कितने घंटे में यूज़ हो गया 1.5 लाख घंटे में। कैसे 50,000 यूनिट और 1 घंटे में वही 3 आर हुआ, एक नहीं 50,000 यूनिट और 1 यूनिट में 3 घंटे, यानी 1.5 लाख घंटे टोटल हुआ। तो 1.5 लाख घंटा जो टोटल यूज़ हुआ है वो उसका रेट क्या, उसका टोटल प्राइस कितना आ रहा है 2,38,000 आ रहा है। तो डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका पर आर की रेट लेबर की
सॉरी वेरिएबल ओवरहेड की, तो हमने यहाँ पे लिख दी वेरिएबल ओवरहेड की, पर आवर की हमने यहाँ पे रेट लिख दी। इस तरीके से हमारा ये सारे का सारा जो है फिल हो गया। ठीक है, अब हमें कंप्यूट कर रहा है कि जितने भी वेरिएंसेस हो सारे कैलकुलेट करो। तो ये देखो हमने सारे ये टेबल फिल कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना। तो कॉस्ट वेरिएंस किस तरीके से निकालते हैं, ये पूरा उठा लो माइनस कर दो इस पूरा को। तो उसी तरीके से हमने क्या किया, मटेरियल में ये सारा उठा लिया, ये देखो ये सारा उठा लिया, फिर माइनस किया ये सारे को, है ना, ये सारे को आ गया 67,600 का एडवांस आ गया। अब हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर जाते हैं एक स्टेप अंदर। अब हम उसके बाद हम निकालते हैं प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस में बाबू क्या होता है कि प्राइस वेरिएंस में ये जो एक्चुअल वाला है ना फिगर्स, एक्चुअल वाले में से निकलता है प्राइस वेरिएंस। तो आप क्या करो, एक्चुअल वालों को एज इट इज़ रहने दो, बस ये 4.2 की जगह एक्चुअल प्राइस वेरिएंस में जो एक्चुअल है, सॉरी एक्चुअल प्राइस वेरिएंस, जो प्राइस वेरिएंस से निकालने के लिए वो इस वाले फिगर में क्या करो, जो 4.2 है उसको इससे माइनस कर दो। तो देखो जब भी कहेंगे कि किसको किससे माइनस करना, तो हमेशा माइनस करते हम इधर से इधर जाते हैं, बजट से एक्चुअल को माइनस करते हैं, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को माइनस करते हैं। यानी हमेशा जो माइनस करेंगे वहाँ पे तो फर्स्ट फिगर होगी वो यहाँ से उठाएंगे और सेकंड फिगर एक्चुअल से उठाएंगे। तो प्राइस में क्या होता है, ये सारा तो सेम ही रहता है, बस जो प्राइस है ये दोनों को आपस में माइनस कर दिया जाता है। तो देखो सारा तो सेम ही है, 50,000 इंटू 1.56 और फिर प्राइस में क्या है, यहाँ इसकी प्राइस को इसकी प्राइस से माइनस कर दिया, इसकी प्राइस से इसकी प्राइस को माइनस कर दिया। और यूसेज में इस तरीके से हमारा प्राइस वेरिएंस निकाला गया 15,600 एडवर्स। अब यूसेज में क्या, यूसेज में अब आप यहाँ पे आ जाओ, अगर स्टैंडर्ड होता तो स्टैंडर्ड पे आते, लेकिन स्टैंडर्ड की ज़रूरत है नहीं, तो बजट पे आओ सीधा। जैसे प्राइस वेरिएंस के लिए आपने यहाँ से उठाया था, अब यूसेज वेरिएंस के लिए यहाँ से उठाओ। तो यहाँ पे क्या करो कि सारा का सारा तो यही रहेगा, बस इसमें से माइनस करना है। ये देखो पिछली बार हमने प्राइस वेरिएंस में से सिर्फ प्राइस को छेड़ा था, अब हम यूसेज कर रहे हैं तो पूरा यूसेज हम लोग उठा रहे हैं। अब यूसेज को यूसेज से माइनस कर रहे हैं। तो पिछली बार प्राइस वेरिएंस था तो हमने एक्चुअल में से सिर्फ प्राइस को प्राइस से किया था। अब यूसेज वेरिएंस है तो हम जो बजट वाले में है वो बजट का यूसेज से एक्चुअल का यूसेज को माइनस कर रहे हैं। तो हमने माइनस किया और प्राइस तो वही स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड, क्योंकि प्राइस को तो छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्राइस को तो ऑलरेडी छेड़ चुके हैं प्राइस वेरिएंस में। तो आंसर आ गया 52,000 एडवर्स। ठीक है, उसी तरीके से लेबर वेरिएंस है, बिल्कुल डिट्टो। लेबर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस ये तीनों बिल्कुल सेम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद बारी आती है, किसकी बारी आती है, उसके बाद बारी आती है फिक्स्ड वेरिएंस की, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस की। तो देखो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास है क्या फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में, ये 2 नंबर है। ठीक है, और हमें ये पता है कि फिक्स्ड ओवरहेड में कुछ इस तरीके से भी था जो हमने देखा था 2.9 इंटू 0.5, जो टोटल जो फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा था उसमें बताया था कि जो 1.5 रुपया है वो तो अपना वेरिएबल से रिलेटेड, तो मतलब जो 50 पैसा वो फिक्स से रिलेटेड है। तो फिक्स्ड के पास हमारे पास फिक्स्ड वाले में ये फिगर, हमारे पास 2 फिगर है, एक तो हमारे पास इस तरीके की फिगर है और एक सीधा जो फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्ट जो एब्सोल्यूट फिगर दे रखी है एक वो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें से इसको माइनस कर देंगे पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए। देखो हमने वही कर रखा है, तो हमारा आंसर आ रखा है 29,500 एडवर्स का। अब इसके अंदर एक स्टेप फर्दर अगर हम जाएंगे तब क्या करेंगे, अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दिया, अब क्या करो इसमें से इसको अब माइनस कर दो एक बार, है ना, एक बार ऊपर वाले को इससे माइनस कर दिया, अब नीचे वाले को भी एक बार इससे कर दो, तो नीचे वाले को इससे कर दिया, तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ गया। अब इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, अब क्या करो इन दोनों को आपस में कर दो माइनस, तो इन दोनों को आपस में कर दिया तो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकल आया। बस इतना सा करना है। बस मेन बात क्या है, ये टेबल बस आपको समझ में आना चाहिए और आपको बस ये टेबल जो है ना ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस टेबल में बस ये टेबल में गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार टेबल आपने नंबर ठीक से डाल दिया उसके बाद तो वेरिएंस निकाल दो, चुटकियों का खेल है। बस इसमें डाटा अच्छे से डालते ना, कोई डाटा में डालने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है यूनिट्स में यानी जितनी भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना वो यहाँ पे आएगी। जैसे इसमें बताया मई के महीने में
कि हमने 50,000 जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए और सारा डाटा एक मंथ का दे रखा है, तो यानी जितनी भी डाटा दे रखा है एक मंथ से रिलेटेड का है, तो इसलिए हमने एक मंथ में 50,000 यूनिट्स है, तो हमने सब में 50,000 यूनिट्स हमने डाल दिया। और इधर क्या है, टोटल मटेरियल या लेबर आर जो भी लगा है वो, और डिवाइड यानी पर यूनिट लेबर आर या पर यूनिट जो मटेरियल ना, वो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ये वाली बीच वाली फिगर पर यूनिट मटेरियल है या पर यूनिट लेबर आर। और ये लेबर रेट या मटेरियल की रेट है या फिक्स्ड या फिर वेरिएबल ओवर की रेट है, ये वो रिप्रेजेंट करती है वाली फिगर।